भैया जी कहीं मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहां नोएडा में हाजिर हूं। मेहमान हमारे आज पूरी तरह से सज चुके हैं, आ चुके हैं, सज रहे हैं, मतलब वही कहना चाहिए। क्यों बिन्नू जी, सज के आए हैं? सज के आए हैं आज? जरूरत क्या है हम तो जब पैदा हुए तभी से क्या बात है। हाँ जी, सजे सजाए को दिल्ली में बिगाड़ दिया। ना 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 ना, वो तो बेचारे समर्थन देने आए थे और वो समर्थन दिया इन्होंने। हाँ जी जी, मजबूती से दिया समर्थन, मजबूती से समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे जूनियर हैं, हमारे प्रिय हैं और शो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेहमानों से तारुफ कराता हूं आपकी। संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अनिरुद्ध प्रताप जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे लेकिन अभी पहुंचे नहीं, आ रहे होंगे। विनय सिंह बिन्नू जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सौरभ। मनीष गुप्ता जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बंगाल के लोगों के दो बयान से बातचीत की सिलसिला जो है मैं शुरू करूंगा। शुभेंदु बीजेपी के नेता हैं, शिवेंदु जी, और वो बंगाल में बड़े नेता हैं। उन्होंने एक बात कहा कि INDIA जैसी कोई चीज नहीं है, वो खत्म हो चुकी है, वो है ही नहीं। ममता जी ने दो बातें कही और बड़ी इंपॉर्टेंट है। ममता जी ने कहा दिल्ली में कांग्रेस ने आपकी मदद नहीं की, दिल्ली में कांग्रेस ने आपकी मदद नहीं की, हरियाणा में आपने कांग्रेस की मदद नहीं की, सभी को एक साथ हो जाना चाहिए। अब ये बात आ गई है, एक साथ हो जाना चाहिए, आ रही है, धीरे धीरे बात आ रही है, सभी को एक साथ हो जाना चाहिए। बंगाल, लेकिन उन्होंने एक जो बात अब कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल का कांग्रेस में, कांग्रेस का यानी बंगाल में कुछ लेना देना नहीं है, हम अकेले ही वहां लड़ेंगे। ममता जी ने यह कह दिया, ये हम वहां अकेले ही लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस का वहां कोई लेना देना नहीं। अखिलेश जी ने कहा है कि गठबंधन और मजबूत होगा और हम नई दिशा में सोचेंगे। अब ये बात आने लगी है कि एक बार फिर से हम जो है सारे लोग एक हो जाएं और एक साथ बैठे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने एक बात जो कही है, यानी सामना में जो बात लिखी गई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर आपसे लड़ने के बाद कांग्रेस को क्या हासिल हुआ, ये बात उन्होंने कही है। कांग्रेस नेताओं का यह कहना कि आपको जितना कांग्रेस नेताओं का यह कहना कि आपको जिताना कांग्रेस की जिम्मेदारी है, ये अहंकार है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शुभेंदु अधिकारी जी का बयान कि INDI जैसी चीज कोई नहीं है, खत्म हो गई है। ममता जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम वहां अकेले लड़ेंगे लेकिन एक हो जाना चाहिए। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे। जी प्रतीक जी, इंडिया गठबंधन जब बना था तो उसका उद्देश्य यही था कि भारतीय जनता पार्टी के उस नीतियों के विरोध में हम खड़े हों, एक मंच पे खड़े हों। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में यदि कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी को इस बात को समझना होगा कि कैसे छोटे छोटे पार्टियों को लेकर के चले। अभी तक इतने वक्त हो गए, क्या इंडिया गठबंधन का एक बार भी कहीं कोई मीटिंग हुआ? उसके बाद में लोकसभा के बाद में नहीं हुआ। जब सारे लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र तो सब लोग बचाने में लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से। अब पता नहीं उनको कैसे मजा आ रहा है दिल्ली के इस इलेक्शन के रिजल्ट पे। वो हंस रहे हैं, अट्ठहास कर रहे हैं। कांग्रेस कोई अपना एक आंख घोंप के किसी दूसरे को दोनों आंख से यदि अंधा करने की सोचता हो और उसी में उसको खुशी मिलती हो तो मिले वो। दुत्कारा दो। और अहंकार में अरविंद केजरीवाल बोले एक दिन ट्वीट करके, हमें कांग्रेस की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करना। 1 दिसंबर को हाँ। अब उसके बाद जब उन्होंने अहंकार दिखा दिया तो कांग्रेस की तो स्थिति खराब थी। उन्होंने कहा मान सम्मान बचाना भारी, ठीक है भाई ना करो, पहले भी करके तुम भी जीरो थे, हम भी जीरो थे, हम तो फिर भी जीरो रहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता आ गए हैं। मैं जो ऑपरेटिव पोर्शन है वो उतना बोल देता हूं कि सामना में उद्धव ठाकरे साहब ने लिखा है, और जो सामना का मतलब पेपर है उसमें ये लिखा कि आखिर कांग्रेस को आपका साथ ना देकर आखिर मिला क्या, और यह कहना कांग्रेस का कि आपको जिताना मेरी जिम्मेदारी, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, ये उनका अहंकार है। यहां से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। पहले आम आदमी पार्टी जी, तो बात बिल्कुल सही है कि आखिर कांग्रेस को मिला क्या। हमने यदि हमारे वोट प्रतिशत में कमी आई तो आपको हरा दिया। कमाल की बात कर रहे हैं। तो ये हम बोल रहे हैं चुनाव नहीं लड़े, इनके भरोसे हम लड़ रहे थे। यदि 68 सीटें लाए थे तो इनके भरोसे लाए थे।
यदि 62 सीटें लाए थे तो इनके भरोसे लाए थे। कोई कहता 13, कोई कहता 14 सीटें हैं, अगर जोड़ दिया जाए तो, हालांकि चुनाव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर जोड़ देते तो आप हार जाते। यदि 22 सीटें हमारी है तो बताइए कि अभी कांग्रेस का कितना शून्य जोड़ लो, उसमें कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? नहीं, वोट उनका वोट बैंक है 2%, तो इनका बढ़ा 2% से आप हार गए। देखिए, उनके अपने लड़ने का तरीका है, वो लड़े, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हवा बहाने का प्रयास कर रही है कि प्रचंड बहुमत और शर्मनाक हार, ये परिभाषा सही नहीं है। प्रचंड बहुमत भी नहीं है और शर्मनाक हार भी नहीं है, और लगातार अब पंजाब टूट रहा है, दिल्ली टूट रहा है, बचेंगे नहीं, वहां मुख्यमंत्री बनेंगे। सौरभ, देखिए, इंडिया अलायंस जो है वो कुल मिलाकर के भस्मासुर है। ये आपस में ही एक दूसरे को भस्म करने में लगे हुए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि अहंकार का टकराव है इनके अंदर। एक कहती है हम देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरा कहती है कि भैया हम क्षेत्रीय सबसे बड़े दल हैं। और लगातार एक दूसरे को, एक बात बताइए, जब हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो कौन घुस के गया था? अगले ही दिन जब केजरीवाल जी जेल से बाहर निकलते हैं, 70 सीटों पे कैंडिडेट उतार दिया। हराया किसको? हराया कांग्रेस को हराया। संदीप दीक्षित जी चिल्ला चिल्ला के चुनाव में कह रहे थे कि हमारे साथ जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने किया, दिल्ली के चुनाव में हम भी वो आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे। और उसी का परिणाम है कि आपस में पटकनी देते हुए ये न तो हरियाणा में बचे और न ही दिल्ली का। कांग्रेस। प्रतीक जी, सबसे प्रमुख बात यह है इस समय हाँ। कि ये समझना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी, हमारे घटक दलों के लिए भी और देश की जनता के लिए भी। ये समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, कांग्रेस कोई एनजीओ नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमने ठेका नहीं उठाया हुआ है कि हम इसको चुनाव जितवाएंगे और उसको हरवाएंगे। हमारे पूरे देश में। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को मेरी जरूरत है, चुनाव जिताना हमारी जिम्मेदारी है? फिर आप ये क्यों कहते हैं? मैं पूरी बात कर लूं, फिर मैं हाँ। आपके इसके सवाल का हाँ। भी जवाब दूंगा। पूरे देश में, हर प्रदेश में हमारी एक इकाई है, हर जिले में हमारी एक इकाई है, हर मंडल में हमारी एक इकाई है। वो कितनी दुरुस्त है कितनी नहीं है वो चर्चा का विषय है, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी इकाई है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की भी महत्वाकांक्षा है। हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम जो हमारा विचार है उनको हम लोगों के बीच लेके जाएं, हमारी वहां पे सरकार बने। तो इसीलिए दिल्ली में, स्पेसिफिकली दिल्ली में, क्योंकि आधुनिक दिल्ली बनाने का निर्माण जिन शीला दीक्षित जी ने किया था, उनको कोस कोस के गाली देने का काम अरविंद केजरीवाल साहब ने किया था। और आज इनका जो सर्कल है, जो राजनीतिक सर्कल है, वो जीरो पे आके घूम गया है। इसीलिए क्योंकि जिनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे, जिनको कोस कोस के वो गाली दे रहे थे आम आदमी पार्टी वाले, आज वो सत्ता से बाहर है। अब आइए गठबंधन पे। देखिए, गठबंधन धर्म क्या होता है प्रतीक जी, कि मैं और आप साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुझे बल दें, मैं आपको बल दूंगा, आपके कार्यकर्ता मेरे लिए काम करें, मेरे कार्यकर्ता आपके लिए काम करें। ऐसा हमने पूरा इंडिया गठबंधन ने 2024 में किया, जिसके बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 240 पे खड़ी है और बैसाखियों के सहारे है। लेकिन मैं बताता हूं, मौका परस्ती किसको कहते हैं। मौका परस्ती आम आदमी पार्टी ने किस तरह से करी। अपना जो संदीप दीक्षित जी, जिनकी मां को ये कोसने का काम करते, जिनके खिलाफ इन्होंने दुष्प्रचार किया और सत्ता में आए, वो इनके समर्थन में जाके कब खड़े हुए केजरीवाल जी के? जब वो जेल गए। जिस दिन वो जेल गए, अब विडनम देखिए, उसी रात को संदीप दीक्षित जी पहुंचे और उनको समर्थन देने का काम किया। रामलीला मैदान में जब एक रैली हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें 2 कुर्सियां खाली छोड़ी गई, अरविंद केजरीवाल साहब की और हेमंत सोरेन साहब की, कि दोनों को जेल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था और उनका भी समर्थन हमने तब भी किया। मौका परस्ती किसको कहते हैं? गुजरात में जाके चुनाव लड़ना। मौका परस्ती किसको कहते हैं? हरियाणा में जाके चुनाव लड़ना। मौका परस्ती किसको कहते हैं? गोवा में जाके चुनाव लड़ना। मौका परस्ती किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर चुनाव लड़ना। तो मौका परस्त लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार होता है और इसी तरह का सलूक होता है। हरियाणा के चुनाव में एक बार भी रुको, 2 लोग बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है दोनों लोग। हाँ। हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना गठबंधन जब यहाँ तय होगा तब पता चलेगा कहाँ हो तुम। खड़े रहो। हाँ जी। अपना धर्म निभाया था। पहले गए थे हम, बैठिए, टेबल पर बैठिए और समझौता कीजिए, हम आगे इसके साथ में बैठ के चलेंगे। मेरी बात सुन। टेबल पे बैठे थे और इनको सीट भी ऑफर करी गई थी। इनके राघव चड्ढा साहब से पूछ लीजिएगा कि उनको कितनी सीट ऑफर करी गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन इनका आत्मविश्वास नहीं था, अहंकार था। अहंकार इतना था कि इनको 70 सीटों पर चुनाव लड़ना था। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। वो अहंकार इस वजह से था क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, थे और रहेंगे। ये जो आखिरी लाइन बोला, ये आपका अहंकार है, ये आपका अहंकार है, जो आखिरी लाइन है जी। जो गठबंधन धर्म निभाने की बात कर रहे हैं, केजरीवाल साहब ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए प्रचार किया था।
जाके वोट मांगा था, घर घर जाके वोट मांगा था। तो गठबंधन धर्म तो हमने भी निभाया था। 4 सीटों पे हमने भी आप चाहते क्या है? शून्य में पहले थे, यहाँ कितनी सीटें आपको दे दी जाए? तुम नहीं निपटारा करवा पाए इनका, हैं? समाजवादी तुम नहीं निपटारा। आप कह रहे हो सब दोनों लोग एक हो जाओ, चारों लोग एक हो जाओ, 5 लोग एक हो। निपटारा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसके साथ हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है और मेरा गठबंधन आज हमारे साथ है। ठीक, हाँ। हमें कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, और हराया किसको आपने? कौन हरा? किसको जिताया आपने? और हमें कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। अरे किसको जिताया आपने? हारे वो लोग हैं दिल्ली में वो लोग हारे हैं। पूछ रहे हैं ना किसने हरा, किसको हराने का काम किया? हमने मुद्दाधारी चुनाव लड़ा और जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया वो हार गए। अरविंद केजरीवाल साहब, जिनको एक लहलहाती हुई दिल्ली मिली थी, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे थे या हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? पाया क्या? आ गया अब तुम्हारे पास। आओ इधर आओ, पास आओ। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रशेखर तिवारी हुआ। हाँ चंद्रशेखर जी, क्या काम करते हैं? मैं आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ सर। अच्छा, आईटी सेक्टर में काम करते हैं। मजा ले रहे थे, दूर खड़े होकर आनंद ले रहे थे? हाँ जी, मैं भी आनंद ले रहा था। मैं इनकी बातें सुन रहा था। किनकी? ये कांग्रेस वालों की। हाँ। मैंने ये बात उन्होंने बहुत बिल्कुल कहा कि केजरीवाल जी का घमंड ने उनको हराया है, नहीं तो केजरीवाल जी को दिल्ली वालों ने शुरू में उनको 70 के साथ मतलब बिल्कुल सर पे बैठाया था। लेकिन उन्होंने उनकी घमंड ने कि मोदी जी तो भाई साहब यहाँ पे अगले जन्म में भी हमको दिल्ली से नहीं हटा सकते हैं। हाँ। ये मीम साहब देख रहे पूरा चल रहा है एकदम हाँ, चल तो रहा है, सब देख तो हम भी रहे हैं। और आइए इधर आइए हुजूर, कहाँ खड़े हैं उतने दूर? क्या नाम हो गया आपका? सलीम नाम है। सलीम भाई, कैसे हैं आप? सब खैरियत? सब बहुत बढ़िया। तो इधर कैसे आना हुआ? काम के सिलसिले में। काम हुआ आज? नहीं, चालू है। चालू है काम? हाँ ठीक है, जब तक काम चालू है तब तक इधर भी अपना मजा लो। या तो लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है, सब बातें। हाँ बोलो, बीच में क्यों आते? दो बड़ी पार्टियों के बीच में? हाँ जी। अरे अब नहीं आएंगे। दरअसल स्थिति ये है, इनके बीच जो झगड़ा है उसके पीछे एक लॉजिक है। कांग्रेस को ये बताया गया है कि आप पूरे देश के लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिए, विधानसभा में आप पंगे मत लीजिए। चाहे उद्धव ममता जी ने कह दिया कि वहां मत आ जाना, मैं अकेले काफी हूँ। बिहार में भी कहने वाले हैं वही, ये अखिलेश यादव भी यही मैसेज दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। यूपी में आप मत आइए, लोकसभा में आपको 2-3 सीट दे देंगे, लेकिन विधानसभा में आपको कुछ नहीं देंगे। ये तो कौन सी बात हुई भी? जी स्वाति। ममता बनर्जी ने इस बात की शुरुआत की, ये वही ममता बनर्जी है, विधानसभा को तो गोली मारिए, लोकसभा में उन्होंने किसको सीट दी थी? किसके साथ सीट बंटवारा किया था पश्चिम बंगाल में? किसी के साथ नहीं किया था। और भारतीय समाज का ये इतिहास रहा है कि पटीदार अपना हिस्सा किसी को नहीं देते। और ये सारे आप ही के चैनल पे मैंने सबसे पहले कहा था कि ये सारे पटीदार हैं, कल भी नहीं दिया था हिस्सा, आज भी नहीं देंगे। बड़ा जबरदस्त चल रहा है। आप भी बोलेंगे पसमानदा समाज? हाँ जी, हाँ जी। भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी की कमल खिला है दिल्ली में। और कह रहे हैं बैसाखी, तेरे में कौन बना था बैसाखी? दिल्ली में लोग कह रहे हैं मुसलमानों ने खूब जम के वोट दिया है मुस्तफाबाद में। नहीं, मैं तो गिरा दूंगा। चाहे मुस्तफाबाद हो, हाँ। चाहे मालवीय नगर हो, हाँ। चाहे संगम विहार हो, हाँ। चाहे त्रिलोकपुरी हो, सबने दिया। सबने दिया है। क्यों दिया है? हाँ। विकास चुना है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा क्यों है। वो हुआ है ऐसा, कह रहे हैं मुस्तफाबाद में चुन मिला है। अब कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं। हाँ तो मानो, अब तो मानोगे ही। अब तो मानो। हाँ जी, इधर आइए। हाँ जी, नहीं हुआ है। मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? नहीं, जो नॉर्मल वोट जो मुसलमानों का जो बीजेपी को जाता है वही जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं गया। नहीं गया। नहीं, इस बार गया है वोट। हाँ? इस बार मुसलमानों का वोट बीजेपी को गया है। अरे आपको कैसे पता है? मेरे सब जानने वाले हैं। मेरे जानने वाले क्या है वहाँ पे? वो बताएंगे कि उनकी बात सही है, सलीम भाई की। मुस्तफाबाद में एमआईएम ने खड़ा हाँ, इधर पास किया, आओ। एमआईएम ने वोट लेकर गए हैं। हाँ, बोले कि ऐसा थोड़ी ना गया, चला गया है। हाँ जी, लोग बड़े समझदार हैं। वो नहीं, लोग तो समझदार है, वरना स्थिति ऐसी क्यों होती? ए टीम और बी टीम को समझते हैं। वहाँ जिसको खड़ा किया गया था, सारे लोग समझ रहे हैं कि किस मकसद से। आप भी नहीं समझ, तो आप भी रहे हैं। हाँ जी, बैसाखी सन 2013 में कौन बना था? कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की बैसाखी कांग्रेस थी। और कांग्रेस जो बैसाखी थी कमजोर थी, आज टूट गई है तो रोना पड़ रहा है। ममता क्या कर रही है? इकट्ठे हो जाओ, मैं अकेली रहूंगी और सब इकट्ठे हो जाओ। अरे वो तो कह रही हैं कि भाई तुम यहाँ ना आ जाना कांग्रेस, मैं वहाँ अकेले लड़ूंगी, मैं ही काफी हूँ, कांग्रेस का बंगाल में कुछ नहीं है। देखिए प्रतीक जी,
कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है और यही स्टैंड रहेगा, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो किसी भी इकाई के चुनाव हो, कि जहां हम मजबूत है, जहां हमारे कार्यकर्ता मजबूत है, जहां विनेबिलिटी ज्यादा है, उतनी सीटें हम मांगेंगे, उतनी सीटों का हम अधिकार रखते हैं और उतनी सीटों पे हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हम अपने जितने भी घटक दल हैं उनको चुनाव लड़वाएंगे। अब रही बात बैसाखी की, देखिए ये पता है सभी, पूरे देश में सबको, आप बच्चे बच्चे से पूछ लीजिएगा कि अगर गठबंधन धर्म किसी को निभाना आता है तो वो कांग्रेस पार्टी और उसके घटक दलों को आता है। भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूं। जेजेपी की देख लीजिए आज क्या हालत है, निस्ते नाबूद हो गई। मैं आ गया, मैं ठीक है, आपने कह दिया जी। समाजवादी पार्टी, आज बीजेपी को मैंने आखिर में पूछा जी। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, गठबंधन धर्म निभाने सबसे अच्छा समाजवादी पार्टी को आता है। ये देखो, समाजवादी को आता है, क्योंकि कांग्रेस को हमने 100 सीटें दे करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाया है। कितनी सीटें आई अब बताओ? 100। अरे सुनो, ये तो जाने दो, 100 सीटें। अरे रुको यार, पूरी बात तो सुनो, मेरी सुनिए। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी मीडिया वहाँ नहीं बोली कुंभ में, यहाँ हमारी बात को काटेगा। नहीं, बात नहीं, मैं तुम्हारी ही बात कह रहा हूँ। कुंभ में 18 घंटे मीडिया का माइक काफ रहा, लोग मरते रहे, मीडिया बताता रहा कि ये टोक्यो है, लोग मर रहे। आप हमारी बात को नहीं रोके, पूरी बात सुने। सुनो, तुम्हारी ही बात कह रहे हैं, सिर्फ समाजवादी को आता है और उसी को आता है, इसीलिए तो वो मध्य प्रदेश गई थी और सुन के वापस आई थी। आप बोलो। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं हम निभाते हैं, कौन निभाता है नहीं निभाता, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है और हराने का मादा रखते हैं। हमारा गठबंधन हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा और मजबूती से रहेगा। इस बात को मैं बड़े दृढ़ता के साथ कह सकता हूं। लेकिन दूसरी बात, आज मिल्कीपुर में क्यों हार गए, बड़े लुटेरे बताएंगे, लाइसेंसी गुंडा रख के लुटेरे बताएंगे कि मिल्कीपुर क्यों हार गए। मिल्कीपुर में लूट हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, मिल्कीपुर सारा देश ने देखा, लेकिन वहाँ बसपा भी नहीं थी। लेकिन उत्तर प्रदेश वहाँ खड़े, उत्तर प्रदेश की बात, वहाँ जाओ, पहले वहाँ जाओ, वहाँ। हाँ, मिल्कीपुर में कांग्रेस भी नहीं थी, मिल्कीपुर में बसपा भी नहीं थी, और जो कैंडिडेट अपना बूथ हार गए। ठीक। एक सजायाफ्ता गुंडा माननीय मुख्यमंत्री का हाथ में हाथ लेकर के मंच से एक बात सुनो, तुम्हारी पार्टी में जितने कहा जाता है वो उसमें क्या है? क्या कहते नहीं है? तो मंच पे मुख्यमंत्री के साथ देखे हैं, जेल से छूट करके अपराधी ठीक कहेंगे नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? तुम कहो, अभी आप प्रचार कर रहे हैं, कहो। बीजेपी सारा गुंडक यही बताने के लिए तैयार है। खैर, मायावती जी ने इनको प्रूफ कर दिया था जब इनका वोट था कि चढ़ गुंडन की छाती पर होठ लगाओ हाथी पर, ये मायावती जी ने कहा था, सपा के लिए कहा था। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, गलतफहमी में ये लोग रहते इंडिया अलायंस के, जो अभी नहीं है, कि अगर ये इनको मिलाते तो हारते, उनको मिलाते तो हारते, ये जीतते। ये महाराष्ट्र के अंदर सब लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े, फिर भी हार गए। यहां पे मिल्कीपुर में कांग्रेस ने समर्थन दिया, फिर भी हार गए। उसके बाद में हरियाणा के अंदर सपा समर्थन देने पहुंची, हरियाणा में कांग्रेस को निपटा दिया। उसके बाद में दिल्ली में सपा और ममता बनर्जी, शरद पवार सब समर्थन देने के। महाराष्ट्र में उधर ठाकरे से पूछो, ये बताएंगे समाजवादी के बारे में। अब उधर ठाकरे ने मजेदार सामना में वो बताएंगे पूरा कि समाजवादी ने क्यों नहीं पहुंच पाए, तो उधर ठाकरे बताएंगे समाजवादी पार्टी ने सामना में बड़ा अच्छा लेख लिखा है कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस को कद्दू, कांग्रेस को कहा कद्दू है वो, मतलब वो जीत नहीं सकती है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये एक दूसरे के ऊपर लाइबिलिटी बन गए। कांग्रेस ने 99 सीट में 64 सीट दूसरे के ऊपर जीती है, तो दूसरा आदमी कहेगा भैया जो वोट मुलायम सिंह लेके छिटके थे, तो सोचेंगे भैया कि राहुल गांधी कहीं हमारा वोट लेके न भाग जाए। यही केजरीवाल का कांग्रेस की लड़ाई है, यही ममता बनर्जी की लड़ाई है, यही डीएमके के साथ कांग्रेस की लड़ाई है, यही केरला में कांग्रेस के साथ लड़ाई है। तो जहां पे एक ही वोट बैंक की लड़ाई है, तो जाहिर सी बात एक दूसरे के साथ दिक्कत इनको होगी। और अगर ये गलत फहमी नहीं रहे, अगर साथ मिलकर एक जगह चुनाव लड़ेंगे तो हमें निपटाने में थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत अच्छा एग्जांपल है। राइट। साथ मिलकर लड़ती है तो उस पार्टी को ही निपटा देती बीजेपी साथ मिलकर लड़ती तो पार्टी ही निपटा देती जी। थोड़ा मुद्दे से हटके एक चीज पे बोलना चाहूंगा कि अभी एक खबर आई है कि जम्मू कश्मीर में एलओसी पे एक अटैक हुआ है
और उसमें 2 जवान हमारे शहीद हो गए, 1 जवान वहां पे इंजर्ड हुआ है। ये अखनूर सेक्टर की खबर है जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले तो उन जवानों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं, और इस तरह की घटनाओं का हम खंडन करते हैं और सरकार के साथ हम खड़े हुए हैं। सरकार बड़ी मजबूती से जो मिलिटेंट हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन पे क्रैकडाउन करे और उनको नेस्ते नाबूद करने का काम करे। अगर वो इतना दमखम रखती है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। पहली बात तो ये। राइट। जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला ने इनके साथ मिलकर चुनाव लड़े और उसके बाद कहते हैं कि क्या कहते हैं, ईवीएम के ऊपर ठीकरा मत फोड़ो। खबर में मैं भी उसके बात पे हूं। कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं रखा इनका, कांग्रेस के एक भी मंत्री नहीं रखा। उसके बाद हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं, कहे कि डिप्टी सीएम बनाएंगे, पता चला डिप्टी सीएम को बड़ा मतलब छोटा सा पोर्टफोलियो देके निपटा दिया। उसके बाद में आते ममता बनर्जी कही रही कि भैया हम यहाँ पे टिकट सीट नहीं देंगे, मतलब इल्यूजन में रहेगा, हवा में गठबंधन रहेगा। यानी कि जो भी एक दूसरे का इसलिए है, जब आपस में कुनबा टूटता ना चोरों का, उन्होंने लूटा, ऐसे लड़ाई होती जैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हो रही। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की सर पे बैठ के आगे बढ़ी थी, 28 सीट में समर्थन किसने दिया था पहली सरकार बनाने के लिए? इन्हीं के क्या कहते हैं बेबी है, प्रोडक्ट है ये कांग्रेस के आम आदमी पार्टी। और आज दोनों के बीच में, क्योंकि जब दोनों की लुटिया डूब रही तो अपने को बचाने के लिए अगर साथ मिलते, अरे साथ मिलकर लड़ो ना। महाराष्ट्र लड़े थे, निपट तो गए ना। यहां भी लड़े थे लोकसभा में, निपट तो गए ना आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही थी दिल्ली में, आप किसके साथ लड़ रहे थे? एलजेपी को लेके लड़ रहे थे, जदयू के साथ लेके लड़ रहे थे, अकेले हिम्मत नहीं थी लड़ने की। अरे लड़ते तो सही अकेले, पूरी ताकत लगा दी आपने, ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, देश के गृह मंत्रालय को लगा दिया आपने, सुरक्षा व्यवस्था लगा दिया आपने, इलेक्शन कमीशन लगा दिया। हर एक 5 घंटे में जाके इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं, सबको लगा दिया, फिर भी 22 सीटें मुझे मिली है। मैं आया स्वाति। ये वो लोग कह रहे हैं जो पंजाब का पूरा संसाधन दिल्ली चुनाव में लगा दिए, ऑलरेडी जिनको वाइज ग्रेड की सिक्योरिटी थी, डबल सिक्योरिटी संविधान विरोधी, वो सिक्योरिटी लगा दिए दिल्ली चुनाव में। वो ये बात कह रहे हैं तो शोभा नहीं दे रहे। और अभी बिंदु जी एक बात कह रहे थे, मैं जानना चाहती हूँ कि 1 दशक पहले 2 लड़कों की दोस्ती जो थी वो कहाँ चली गई, जो ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए ये उसी 2 लड़कों की जोड़ी को तोड़ करके और दिल्ली। रुको यार, हल्ला मचाने आते हो क्या? चुपचाप खड़े रहो। रुको एक मिनट, जब मैं पूछूंगा तब पूछना जी। हाँ भाई साहब चुपचाप, बिन्नू चुपचाप। हाँ जी भाई साहब ये बोल रहे थे ईडी-सीबीआई की बात कर रहे थे। जब साहब ने ही शीश महल बना रखा है, कहाँ किसका पैसा से शीश महल? वो जो हो गई बात पुरानी हो गई यार, वो तो बात पुरानी हो गई। हाँ बोलो, हल्ला क्यों मचाने लगते हो? कि मैं आता नहीं हूँ क्या? नहीं, हम हल्ला क्या मचा रहे, उन्होंने बताया, बहन ने बताया। तो जब बारी आएगी तभी तो बोलोगे। उसी 2 लड़कों की जोड़ी ने तो 24 में आपको जो है धरातल पर लाके खड़ा किया। बैसाखी पे क्यों आए वही जोड़ी? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप खड़े, या 100 उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, जो महाकुंभ में हुआ है उस पर भी मैं सबका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। महाकुंभ में ये गणना कर लिए कितने लोग आए, कितने लोग मर गए, कौन अपने बाप से अलग हो गया, कौन बेटा अपने बाप को ढूंढ रहा है, उनकी लाशें नहीं मिल। अरे शर्म करो कम से कम। सनातनी कहते हो, सनातनी कहते हो। कोई व्यवस्था नहीं है महाकुंभ में। गाड़ी को जो है 35 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है, उसके बाद पैदल जाना पड़ता है। सवाल यह है कि संख्या इतनी ज्यादा है, 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर रहे हैं। यकीनन गाड़ी से तो नहीं जा सकते सब लोग, और गाड़ी से वहां पहुंचना भी असंभव है। लेकिन बात जो है मुद्दे की, हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम उसी पे रहेंगे जी। बड़ी दुखद बात है कि जो महापर्व 144 साल बाद आया है उसको लोग बदनाम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, श्रद्धालु बहुत हैं, व्यवस्था भी अच्छी है, पर बदनाम करने का नाम न लें। कितने मर गए, कितने लौट गए, ये बदनाम क्यों करती है कांग्रेस? सपा को बदनाम करती है। ये महाकुंभ है, बदनाम कैसे कह देंगे? ये बदनाम है। आप बाप अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं तो बदनाम है। खड़े हो, कहाँ गए तुम? जरा कुछ सुनाओ यार, जरा तो रामधुन सुनाओ। ऐसी वाणी बोलिए मन का बाखोए, ऐसी वाणी बोलिए। सब आज विधायक बन जाओगे आज ही से? टिकट मिलेगा पहले, उसके बाद तय होगा कि तुम विधायक बन लोगे नहीं बनोगे। जहां जनता, हाँ तो जनता, हल्ला ना मचाओ ना, हल्ला ना मचाओ। हाँ जी 10 सेकंड।
सपा के मुंह से कुंभ की बात सुन के ऐसा लगता है जैसे मियां खलीफा 4 सुहागिनों के साथ बैठ के करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। ऐसा लगता है। खड़े हो आप, मैं भगा दूंगा, मैं 100% भगा दूंगा शो से। और दूसरी चीज, माफ करना, मुझे नहीं कहना चाहिए कि पिता पुत्र की जब बात आती तो मुलायम सिंह जी को मंच से धकेलने, व्यक्तिगत बातें ना करें, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती व्यक्तिगत बातें। नहीं, बार बार ये लोग कुंभ को बदनाम करने की बात करते। इतना अच्छा अरेंजमेंट है, इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है कि इनको सबको जाके स्नान करना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन ये लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि बदनाम करने की जो मानसिकता बनी है, कम से कम आस्था को, धर्म को, सनातन को मत बदनाम करिए। राइट, मैं दूंगा। मैं अपना व्यक्तिगत वो बता सकता हूं जो एक्सपीरियंस है। मैं कुंभ में होकर आया हूं, मुझे नहीं पता कितने पैनलिस्ट होकर आए, आप गए कि नहीं गए। मैं कुंभ में होकर आया हूं भी। मैं स्नान तो नहीं कर पाया, लेकिन कुंभ में होकर आया हूं। मेरी पारिवारिक कुछ समस्याएं थी, इसलिए मैं स्नान नहीं कर पाया। मैं कुंभ में गया, वहां पर 3-3, 4-4 घंटे के अंदर ही सिर्फ जो कुंभ का एरिया है, वहां 3-3, 4-4 घंटे के ट्रैफिक जाम है। चलिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कम से कम साइनेज तो लगा सकते थे ना कि ये घाट उस तरफ है, ये पुल उस तरफ है, ये पुल उधर को जाता है, ये सड़क इधर जाती है, ये मंदिर इधर है, ये मंदिर उधर है। मैं आपको वास्तविकता बताता हूं। मैं चाहता हूं कि जनता देखकर आए। मैं बोलूंगा तो लगेगा कि मैं विरोध कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जनता ये देखकर आए कि वहां पे कितनी अव्यवस्था है। पुलिस प्रशासन एकदम जीरो है। पुलिस प्रशासन केवल और केवल वीवीआईपीओ के लिए लगा हुआ है। वीवीआईपी आते हैं तो पुलिस प्रशासन चाक चौबंद हो जाता है, लेकिन आम जनमानस के लिए, आप जैसे, हम जैसे लोगों के लिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारे लिए कोई प्रशासन की व्यवस्था वहां पे नहीं है। वहां पे मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है, मुझे बस एक ही बात कहनी है। इतना ईमानदारी से शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने बोला होगा, इतनी ईमानदारी से। आप वहां चुपचाप खड़े हो जाओ वहां पे जाके, वरना मैं शो से बाहर करूंगा। वहां किनारे खड़े, वही 1 इंच में हिल जाना वहां से। इतनी ईमानदारी से शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने बोला होगा। प्रॉब्लम वीवीआईपी लोगों से हुई है, और जो वीवीआईपी जाते हैं नहाने, वही प्रॉब्लम करते हैं। नेताजी, मैं आऊंगा। मेरा बहस को मेरी बहस कुंभ नहीं है। मैं कुंभ पे जाऊंगा भी, मैं वहां से। तुम्हारी तो ईमानदारी मुझे मालूम है। जाओ। प्रतीक जी, बहुत जिम्मेदारी कहना चाहता हूँ, होली का विरोध पानी कम दो, दिवाली का विरोध पटाखे मत फोड़ो। देखो यार, ये तो हिंदू मुसलमान के रंग ना दो। मैं सीधे बहस पे आना तो आओ। हाँ जी जी, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान वाली बात है, बिल्कुल सीधे सीधे मुद्दे पे बात करो। देखिए प्रतीक भाई, वास्तव में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाया। खुद मिल्कीपुर हार गए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव हरवाया। और सबसे बड़ी बात, जो समाजवादी पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान जो ये दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि विदेशों से जो लोग आए, उन्होंने तारीफ की है। और मैं लगातार 7 दिन था, 7 दिन मैंने संगम स्नान किया है। मैंने कल्पवास भी किया वहां 7 दिन का, 7 दिन स्नान किया। अरेल में जो वीआईपी लोगों की व्यवस्था है वो अरेल साइड से है, और बाकी जो झूसी साइड से है वो सामान्य लोगों के लिए व्यवस्था है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी सनातन संस्कृति पे। 45 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। निश्चित रूप से इतनी बड़ी व्यवस्था है, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आएगी। आप लोग, अखिलेश यादव जी को मैं एक सलाह देता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश हमारी जमीन है, हम भी सनातनी है, तो कृपया करके कम से कम योगी जी को अपनी सलाह दें, सुझाव दें। इस प्रकार का वातावरण न बनाएं कि ये जो सनातनी लोग हैं उनके बीच में भय का माहौल करे। ये जो बार बार चिल्ला रहे हैं लाश लाश लाश, क्या आपको उन लाशों पर राजनीति करनी है? उसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं आए। उन्होंने कहा हमें बहुत दुखदपूर्ण घटना हुई, मैं इस पर दुख जताता हूं। बताइए, जब मैं नहीं पूछूंगा, खड़े जाओ। मीडिया पूछ नहीं, मैं तुमको यहां से रास्ता दिखा दूंगा। 2 मिनट के अंदर खड़े रहना चुपचाप। देखिए बिन्नू भाई, मैं तो मानता हूं कि आप भी सनातनी हैं। हम लोग यहाँ पर जितने लोग हैं, हमारी आस्था का महापर्व है। 144 वर्ष हम मान करके जा रहे हैं कि किसी प्रकार से हम एक दिन की डुबकी वहां पर लगा लें। जितने लोग फंसे हैं, जितने लोग सड़कों पर हैं, वो मंजूर है उनको 10 किलोमीटर चलना, 20 किलोमीटर चलना। लेकिन इतनी भयावह दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, बड़ी मुश्किल मालूम है क्या है, कि नजर इस पर है कि कब आप फिसलें। घाट पे इंतजार इस बात का था कि डूबते को बचाया नहीं जाएगा। बात इस पर नजर थी कि देखिए घाट पे फिसला कौन और डूबा कौन। बस सवाल मैं तुमसे पूछूंगा ही नहीं।
डिबेट किस पर थी? अगर तुम्हें मालूम है, याद हो तो बताओ, डिबेट कहां पे शुरू हो रही थी? तुम्हें याद है? गठबंधन पे चल रही वहां थी। से बोलना तो शुरू करो। एक चीज नो, देखिए सच्चाई ये है कि कांग्रेस और डिरेल करने आते हो तो डिबेट सोच के चलते हो कि डिरेल करेंगे डिबेट। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को दोष दे रही हैं, लेकिन 2 सीटें हराने में एआईएमआईएम का रोल था, उसको कोई भी बुरा नहीं बोल रहा है। आखिर ऐसा क्या डर है कि ओवैसी के नाम पर आम आदमी पार्टी का एक भी नेता एक बार भी नहीं बोला, कांग्रेस का भी नेता एक बार भी नहीं बोला? ये बताता है कि इन दोनों के बीच में आपसी संसाधनों की लूट की लड़ाई थी। बात यह थी कि कौन दिल्ली को लूटेगा। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हम अकेले लूटेंगे, कांग्रेस कह रही हमें भी लूट में हिस्सा दो। इसी बात का झगड़ा था। ना 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 ना, लॉजिक है तो इसका आई वोंट टेक इट। मैं आप चुपचाप खड़े रहिए, यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, हाँ चुपचाप खड़े रहिए। फिर इस लॉजिक के हिसाब से तो दिल्ली आपको एक बात बताएं बिन्नू जी, ये माइक होता है और इसमें संयत होकर बोलना चाहिए। कोई जनसभा में बोलने के लिए नहीं बुलाया आपको हमने। कांग्रेस सोच रही थी कि कौन लूटेगा। खड़े रहिए वहां पे। आप नहीं, आपसे जब आपसे पूछूंगा बिन्नू जी तब बताइएगा। अभी आपको टिकट मिलने में बहुत समय लगेगा। बात करने के क्रम में हम फिसल जाते हैं। भाजपा आम आदमी पार्टी सोच रही है कि हम लूटेंगे, कांग्रेस सोच रही है हम लूटेंगे, तो बाजी मार गई लूटने के लिए बीजेपी, लूटने के लिए। कमाल की बात कर रहे हैं। अरे जो भी पार्टी जीती है निश्चित तौर पर उसका कुछ कर्तव्य बनता है। अब दिल्ली की जनता उसके हवाले है। अब जो वादे किए हैं, जो लिस्ट है फेरिस्त है, वो पूरा करो। अब बताओ ना 25, वो बताओ कि 2500 रुपए कब से दोगे? बचाओ 21, बताओ महिलाओं ये क्या तरीका है? बताओ महिलाओं को 21,000 कब दोगे? बताओ विद्यार्थियों को 15,000 कब दोगे? बताओ तुम 1,500 रुपए कब दोगे विद्यार्थियों को? ये सारी चीजें, और एक भी योजनाएं बंद नहीं हुई। नहीं, हाँ ये तो बताना है आपको, ये बताना है। कुंभ में नहीं बताना है, ये बताना। जब कुंभ पे पूछेंगे तब कुंभ पे पूछेंगे। नहीं, मैं तो कुंभ की डिस्कस ही नहीं कर रहा था। डिबेट तो ये भाई साहब चले जो कार से ऊपर गोली चले। लगवाएंगे जमुना में 3 साल के अंदर। जमुना में ले जाकर डुबकी लगवाना है प्रधानमंत्री को 3 साल के अंदर। 11 साल से डुबकी लगवा रहे हैं सबको जमुना में, और पता चला खुद ही डूब गए जमुना में जाके। ठीक है, पंजाब की सरकार इनकी बचने वाली नहीं। ये भाई साहब खड़े हैं, इनके विधायक पे गिद्ध नजर बनाए हुए हैं। आप यमुना, आप गंगा में फिसला रहे हैं, ये पता चल रहा है। सतलुज में दिमाग लगाए बैठे। कैसे इनके बड़े नेता कह रहे हैं कि इनके 50 विधायक हमारे संपर्क है, कब इनकी सरकार गिर जाएगी। ये स्थिति है इनकी एक दूसरे की। और उसके बाद समन्वय की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे की गिद्ध नजर से देख रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने के लिए बैठे हैं, तो ये देश को खाक चलाएंगे, प्रदेश को खाक चलाएंगे। और तो और छोड़िए, ये तो मान लिया दूसरी पार्टी है साहब। इनकी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान को हटाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं पंजाब बात में बात करूंगा, पहले दिल्ली बात करूंगा। निपटाने की बात पे सुन लीजिए। देखिए, अगर अभी मेरे साथी ये बोल रहे थे, जो लूट हुई है, लूट की बात चल रही थी, मेरे को बड़ी पीड़ा होती है। लूट पता है किसकी हुई है? दिल्ली की जनताओं की आशाओं की लूट नहीं, हुई है। सवाल यहां से शुरू किया था मैंने, और वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण था कि आपको हराकर आखिर हासिल क्या हुआ। ये पूछा गया सामना में आप ही के INDI के घटक से। जी हाँ जी, देखिए, दिल्ली में हमारा संगठन हमेशा से मजबूत था। कमजोर हुआ वो बात अलग है, हमारी सीटें नहीं आई वो बात अलग है। संगठन हमारा हमेशा से दिल्ली में था। हमेशा हमने दिल्ली को बनाने का काम किया। आपने देखा 15 साल किस तरह से आमूल चूल परिवर्तन दिल्ली में हुए। बड़े बड़े हाईवे बने, बड़े बड़े स्कूल्स बने, बड़े बड़े कॉलेजेस बने, बड़े बड़े वो मेट्रो की कनेक्टिविटी वहां पे हुई। और जितने जितने हमारे फ्लाईओवर्स थे वो बनते चले गए। दिल्ली में ग्रीनेस्ट कैपिटल दिल्ली कहलाई जाती थी। उसको लूटने का काम, उसकी आशाओं को लूटने का काम इन दोनों ही पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी और बी टीम आम आदमी पार्टी ने, दोनों ही पार्टियों ने भरपूर तरीके से 10 साल 11 साल किया। लेकिन हमारा जो संगठन था उसकी यही डिमांड थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले दिल्ली को संवारने जाएंगे और हम मुद्दा आधारित चुनाव लड़ेंगे। हम सिर्फ शीशमहल नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरह। हम अपने बी टीम के साथ सिर्फ गठबंधन में ही चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने मुद्दा एक बात बताइए, मुद्दा आधारित चुनाव लड़ने की वजह से ही दिल्ली में जो परिवर्तन आया। ठीक है, हमारे मैं आपसे एक बात कहता हूं। जिसको आप बी टीम कह रहे हैं वो राष्ट्रीय पार्टी है, मतलब वो कोई रीजनल पार्टी भी आप जो बार बार कहते हैं वो राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी। नहीं, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। और ठीक 6 महीने पहले जिसको आप बी टीम कह रहे हो, आप बीजेपी की बी टीम से 6 महीना पहले मिलके लोकसभा चुनाव लड़ गए। इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं आप। देखिए,
इनका उद्गम जानना जरूरी है। आम आदमी पार्टी का उद्गम कैसे हुआ इंडिया के? अरे अब आप ना आई वोंट लिसन। क्यों नहीं सुनो? मैं क्यों सुनूंगा? क्यों सुनूंगा? क्या क्यों सुनूंगा? तो आप, मैं आपसे सवाल पूछा, ठीक है, आपने कहा उद्गम बताइए। उद्गम ऐसे हुआ कि आरएसएस और विवेकानंद फाउंडेशन की मदद से ही अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी अपनी पार्टी बनाई और आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। रुको, तो मुझे ये बताओ, तुम उस उद्गम में, उस भागीरथी में डुबकी लगाने 6 महीना पहले क्यों गए? बताओ। बता रहा हूं। मैं सार्वजनिक तौर पे ये कह सकता हूं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही हमें समझ आया, तो तुम एक काम करो, यहां से बोलो कि राहुल गांधी अभी एक्स पर लिखे, मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूं। बोलो। माफी किस बात की? हाँ जी, राजनीतिक संभावनाओं का गेम होता है प्रतीक जी। अच्छा, जो लोग जेडीयू के साथ, जेडीयू कभी इनके साथ चली जाती है, कभी इनके खिलाफ चली जाती है, कभी फिर साथ चली जाती है, पलटू राम फिर इनके साथ चले जाते हैं। तो ऐसा होता है राजनीति में, इस तरह से नहीं होता। राजनीति में कई चीजें देखी जाती है और उसके बाद ही निर्णय लिए जाते हैं। जब आप ये, भैया मैं ले लूं, गारंटी पूछूंगा। जब आप ये कहते हैं ना राजनीति संभावनाओं का केंद्र है, यह संभावनाओं का, अपॉर्चुनिटीज का गेम है, तब आप ये कहते हैं कि फिसलने दीजिए, हो सकता है फिसले तो एक हो जाएं। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि उद्गम है और आप स्वच्छता की बात करते हैं? आप तो अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। उसमें कहां रह गया कि कौन सी उद्गम है, कौन सा उद्गम से निकला है, किसका कहां से हुआ है? यह जन्म ही का आपका, इनका हुआ तो आप पलटे गए दिल्ली में, आप हटाए गए। जी मैं आ रहा हूं जी, गिव मी सेकंड। इस उद्गम और संगम में डुबकी इन्होंने 6 महीने पहले नहीं लगाई है। 49 दिनों की जो दिल्ली सरकार बनी थी, वो आम आदमी पार्टी जिसका उद्गम हुआ था शीला दीक्षित की सरकार के भ्रष्टाचार पे, उद्गम ये था आम आदमी पार्टी का। उसके साथ गलभैया करने वाले, 1 दशक से पहले करने वाले ये लोग थे। और ये सही इन्होंने कहा है, संभावनाओं का ही खेल है, लेकिन लोकसभा में जनता सर्वे सर्वा होती है, वो संभावनाओं को नहीं देखती। देखिए, यहां पे आके, डिबेट में आके आप कुछ भी बोलते रहिए, सब मान्य है, लेकिन डिबेट पे लोग जान रहे हैं। अगर आपको इतनी शर्मिंदगी है और अपने कृत्य पे इतना दुख है, आपको उठाइए एक्स और लिखिए कि मुझसे पहली वाली जो सरकार बनाई थी वो, और आने वाली थी, और भविष्य में कभी भी इनके साथ नहीं जाएंगे। एक पोस्ट और मांग लीजिए एक्स पे। हाँ, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी, पीडीपी के मुख्यमंत्री थे, सपोर्ट में कौन था? अलगाववादी कौन बोलता था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे। उन्हीं के साथ मौका परस्ती, उसी को बोलते हैं मौका परस्त होके उन्हीं के साथ पीडीपी के साथ सरकार बनाई। उसी के बाद वो सरकार गिर भी गई। तो अगर वो गलती हो सकती है तो गलतियां तो हो सकती है। वो गलती नहीं थी क्या? एक मिनट, वो गलती नहीं थी, ठीक है, वो भी गलती थी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम माफी मांगते रहे। नहीं, आप बिल्कुल माफी नहीं, आप बिल्कुल माफी मांगना, आप बिल्कुल, कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी, कभी वो तो वो कह ही रहे हैं, एक तरफा थोड़ी चल सकता है। नहीं, वो तो वो कह रहे हैं ना। आप बीजेपी थोड़ी ना है, आप तो कांग्रेस है ना। आप तो संविधान खतरे वाले बताते हैं ना, आप तो संविधान हाथ में लेके चलते हैं ना। तो नैतिकता की लकीर आप खींच रहे हैं बड़ी, तो नैतिकता की लकीर खींच रहे तो आइए आगे सामने आइए। तीखी बहस थी, बहस जो हो रही थी, मुद्दों से अलग चली गई, थोड़ा दूर चली गई तो फिर वापस आई तो बात तमाम तरह की होने लगी। कहां से आ रहे हैं भाई? मैं ओखला से। क्या नाम है आपका? निखिल तनवर साहब। वोट डाला था आपने? जी सर। कहाँ डाला था? बीजेपी में डाला था? वाह, अच्छा सर, अब मैं बात आपकी मान ली मैंने कि आपने कहा बीजेपी को डाला था, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ बाकी लोग क्यों हंसे? इसलिए क्योंकि सरकार बन गई बीजेपी की, इसलिए? हाँ, यही बात थी ना, डाला ना हो सकता है ना। वोट तो बड़ी है सर। वोट तो बड़ी है। हाँ, अब तो 2100 रुपए की तैयारी करिए। इन्हें 400 रुपए भैया जी ने कम कर दिए, 2500 वाले। हाँ, हमें किसी चीज का लालच नहीं था। नहीं, तुम्हें तो कोई लालच, तू सबसे ईमानदार आदमी हो तुम। तुम्हें काहे के लिए लालच? तूने वोट डाला, ये मैंने देख लिया। हाँ, तुमने बोला। हाँ जी, हाँ चाचा। बीजेपी वाले बहुत ईमानदार होते हैं। सलीम भाई कह रहे हैं बीजेपी वाले बहुत ईमानदार होते हैं। कहाँ से आना हुआ आपका? जी नोएडा सेक्टर। अच्छा, तो आप तो नोएडा का ही रहने वाली हैं जी, बहुत अच्छा। और आपका नाम? स्वाति जी, आप क्या करती हैं? जॉब करती हूँ मैं। जॉब करती हैं, रहने वाले दिल्ली से आते हैं यहाँ काम करने के लिए?
हाँ, तो बस आज थोड़ा देर हो गई आपको, है ना? हाँ ठीक है, मजा लीजिए, आराम से आनंद से बातचीत सुनिए। जी बोलिए, कहाँ से आना हुआ? सर बुलंदशहर से। बुलंदशहर से? बुलंदशहर तो बगल में ही है, तो है ना, पास में। कैसे आज इधर कैसे? बस सर जॉब करते हैं यहीं पे। जॉब करते, तो आज यहीं रुकेंगे या जाएंगे बुलंदशहर? नहीं सर यहीं रुकेंगे आज। आज यहीं रुकेंगे बुलंदशहर में। कुछ कहना है क्या? नहीं सर बस बीजेपी की सरकार बन गई, अच्छा लगा। हाँ, बीजेपी सरकार बन गई, अच्छा हुआ दिल्ली में। बीजेपी की सरकार बन गई, अच्छा हुआ। क्यों? आम आदमी पार्टी की तो बढ़िया चल रही थी, इन्होंने तो वादा भी किया था 21 और देंगे। नहीं सर बढ़िया ही तो नहीं चली थी वो। हाँ? नहीं घोटाले सर, उनके बहुत सारे घोटाले किए थे उन्होंने। बहुत सारे घोटाले किए जी जी, इसी चक्कर में वो। इसी चक्कर में? जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रही हैं आप? वोट फॉर अरे रुके, अरे आप तो खत्म हो गया, आप तो जो होना था वो हो गया, जो बात थी वो पुरानी हो गई। क्या है आपका नाम साहब? मनोज सिंह बिष्ट। बिष्ट जी कहाँ के रहने वाले? वो तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं न्यू अशोकनगर। न्यू अशोकनगर, तो दिल्ली पहुंच गए आप तो? वो वोट किया था उत्तराखंड में? बहुत ही अच्छा आदमी है, वोट डालने ही नहीं गए होंगे तो बोले उत्तराखंड में है ना जी? उत्तराखंड जा रहे हैं? कब जा रहे हैं? अभी मार्च में जाएंगे। मार्च में जा रहे हैं? और वहां नहीं जाएंगे? कुंभ में। मैंने नाम नहीं लिया था, बस मैंने कहा वहां नहीं जाएंगे। देखिए ये आस्था है, ये सनातन ही आस्था है, इसमें सिर्फ नाम नहीं, कुछ भी दे, भले वो कोई न्योता थोड़ी ना देता किसी को कि आइएगा बैठिएगा, और वहां कोई ताक में थोड़ी ना बैठा कि फिसले और देखें कि गिनती कितनी हुई। ये सबका है, मेरा मन भी है जाने का, जा नहीं पाया अभी तक। कुंभ में गए थे, मम्मी लोगों को लेके आया था मैं दिल्ली। गए थे? हाँ जी, हाँ जी, मम्मी लोगों को लेके आया था। फोटो लाए हो?